नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भोपाल एकेडमी। भोपाल एकेडमी लाया है आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी सिलेबस। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सिलेबस, है ना। इसमें हम बात करेंगे, इसमें टोटल है 10 यूनिट्स, ठीक है। तो पूरी 10 यूनिट्स ही बहुत ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत है और किसी भी यूनिट को हम छोड़ नहीं सकते। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं इस यूनिट को छोड़ दूं, मैं ये नेक्स्ट यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लूं, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरे 10 यूनिट्स काफी अच्छे से प्रिपेयर करके पेपर में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है हमारा वो है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस, ठीक है। मॉलिक्यूल्स सुना है पहले कभी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इसमें हम बात करेंगे इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स में हम क्या क्या बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ेंगे, उसका कंपोजिशन कैसा है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा, है ना। लिपिड्स क्या है, प्रोटीन क्या है, हम फिर प्रोटीन्स में पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। देन हम इसमें बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, डीएनए, आरएनए, उन सब के बारे में हम बात करेंगे कहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक में। फिर हम पढ़ेंगे विटामिन्स की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, कैसिमिर फंक नाम के साइंटिस्ट थे जिनने विटामिन की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। विटामिन्स कितने तरह के होते हैं, विटामिन्स का क्या काम होता है हमारे बॉडी में, वो किस तरह से हमारी बॉडी को सहायता प्रदान करते हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे इस जो हमारा पहला यूनिट है मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरैक्शन, ठीक है। और उसमें हमारा एक टॉपिक हो गया। दूसरा जो इसमें सब टॉपिक है वो है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल्ड रिएक्शन एंड ग्रुप ट्रांसफर, ओके। 11th-12th में हमने ये पढ़ रखा है कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है। उसी को क्या करना है, सिर्फ एक बार और हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इन डिटेल। देन प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, इसमें हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या है, एंजाइम एक्शंस क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्शन की कौन कौन से फैक्टर्स एंजाइम एक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे 4 तरह के प्रोटीन्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो 4 तरह के स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होंगे, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसमें हम देखेंगे ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ठीक है। इसके हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देन हम इसमें बात करेंगे अपना ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए माने ट्रांसफर आरएनए, ओके, एम आरएनए एंड आर आरएनए। एम आरएनए माने मैसेंजर आरएनए एंड आर आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो इन सब आरएनए के बारे में हमें पढ़ना है। डीएनए के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। फिर हम इसमें बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, क्रेब्स साइकिल क्या होता है ना, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो ये सब हमें अपना फर्स्ट यूनिट में देखना है और इसी का ये हिंदी में दिया हुआ है, तो आप इसे प्लीज एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी आपको ऊपर नहीं आ रहा है समझ में, वो आप नीचे ये मतलब दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे हमारी सेकेंड यूनिट की जिसका नाम है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोसेस, ओके। इसमें सेल्यूलर वर्ड से समझ में आ रहा है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलैबोरेट फॉर्म में हम सेल के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, ओके, स्ट्रक्चर क्या है, इट्स डिफरेंट फंक्शंस, है ना। फिर डिफरेंट मॉडल्स टू एक्सप्लेन द सेल मेम्ब्रेन्स। ऑस्मोसिस सुना है, डिफ्यूजन, तो वो हम इस यूनिट में देखेंगे कि व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज आयन चैनल, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आयन पंप एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन्स। फिर हम इसमें बात करेंगे स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ओके। क्या बोला है इसमें, स्ट्रक्चरल, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल,
तो इसमें हमने क्या बात करा अभी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। इसमें हम किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे, है ना। न्यूक्लियस क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है ये, सेल के अंदर, ठीक, तो न्यूक्लियस, ओके। देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर हम बात करेंगे किसकी, गोल्गी बॉडीज की, है ना। लाइजोजोम, लाइजोजोम सुना है, सुसाइडल बैग्स, ओके। फिर हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें हम दो बात करेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हम पढ़ेंगे पेरोक्सिजोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन एंड इट्स रोल इन मोर्टेलिटी, ठीक है। तो जो ये यूनिट है ना, इसमें हमें सेल, है ना, ये सब चीजें कहाँ है, ये सब चीजें हमें सेल के अंदर मौजूद रहती हैं। तो उसमें हमें ये सब मिलेंगी कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। इसमें जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोजोम्स, ओके। इसमें हम बात करेंगे क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर और क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें बात करेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन क्या होता है, ठीक। ये है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट सभी को हमें लगेगा, माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन, ओके। तो इसे भी हम काफी अच्छे से यहाँ पढ़ेंगे ताकि हमें पेपर में बन जाए, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन से, तो इसे हमें छोड़ के नहीं जाना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट जो है वो इससे एक क्वेश्चन आपका बनेगा इस सब टॉपिक से, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। तो ये यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है हमें, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। इसमें हम देखेंगे स्टेप्स इन सेल साइकिल, है ना, जैसे एनाफेज, टीलोफेज, ओके, सुना है पहले, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे हमारे इस यूनिट में। फिर हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की, ठीक है, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, ओके, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म, आरएनए सिंथेसिस एंड इट्स प्रोसेसिंग, ओके। नेक्स्ट हम यूनिट चलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट्स रेगुलेशन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ हमारी सेकेंड यूनिट हमारा समाप्त होता है। 2 यूनिट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, 8 यूनिट अभी डिस्कस करना बाकी है, तो पेशेंस के साथ ध्यान से सुने हमारा थर्ड यूनिट, ठीक है। थर्ड यूनिट में जो टॉपिक है उसका नाम है सेल कम्युनिकेशन, ओके, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। इसमें हम बात करेंगे पैथोजेंस की, है ना, डिफरेंट पैथोजेंस की बात करेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट तरह के पैथोजेंस हैं, जिनसे जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंड्यूस करते हैं डिजीज, है ना, किसमें, एनिमल्स में। तो हम इसमें बात करेंगे सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग में कि कितने होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस हो सकते हैं, है ना। देन हम बात करेंगे इसी में जो नेक्स्ट है सेल सिग्नलिंग, हार्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर्स, सिग्नलिंग थ्रू प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स एंड सेकेंड मैसेंजर्स, ओके। फिर जो नेक्स्ट है इसमें हम गैप जंक्शन के बारे में, सेल एडिशन, वो हम जैसे जैसे टॉपिक कवर करेंगे वैसे ये चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आती जाएगी, ठीक है। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो हम देखते हैं नेक्स्ट डिजीज, उसका नाम है कैंसर, सुना है, कैंसर, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, कैंसर, ठीक है, ऑन्कोजीन पढ़ना है, ट्यूमर सप्रेशन जीन्स क्या है, ठीक है, कैंसर एंड सेल साइकिल, वायरसेस एंड इंड्यूस्ड कैंसर। फिर हम इसमें पढ़ेंगे मेटास्टेसिस, ओके, और फिर हम इसमें पढ़ेंगे एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का क्या मतलब होता है, सेल डेथ, ठीक। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इससे भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है ना, ठीक। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है ये दो तरह की होंगी। कौन कौन सी होती है इम्यूनिटी? एक होगा इनेट इम्यूनिटी और दूसरा क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, एडेप्टिव एंड इनेट इम्यूनिटी। ओके, फिर हम इसमें देखेंगे बी एंड टी सेल्स। ओके, हम इसमें बी एंड टी सेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें बात करेंगे अपना जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस जो होते हैं ड्यूरिंग बैक्टीरियल डिजीजेज, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया है ना, पैरासिटिक डिजीज हो गया जैसे कि मलेरिया, एंड वायरल डिजीज जैसे HIV इन्फेक्शंस। ठीक है, फिर हम इसमें बात करेंगे वैक्सीन्स के बारे में। यहाँ हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट होती है और अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ यूनिट की। ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब इसमें हम देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें पोटेंसी, कमिटमेंट, स्पेसिएशन एंड इंडक्शन कॉम्पिटेंस, डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेटिक डेवलपमेंट, सेल डिटर्मिनेंट्स, इम्प्रिंटिंग, म्यूटेंट एंड ट्रांसजेनिक इन एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक होगा वो होगा गैमेटोजेनेसिस। ओके, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से गैमीट्स का प्रोडक्शन होगा, किस तरह से सेल सरफेस मॉलिक्यूल जैसे कि स्पर्म्स और एग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जाइगोट कैसा फॉर्म होगा, ब्लास्टुला फॉर्मेशन किस तरह से होगा, एम्ब्रियोनिक फेट मैप क्या है ना, गैस्ट्रोलेशन क्या होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, जो 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और फिर हम इसमें बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। देन इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स, एक्सेस एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला में बात करेंगे, एम्फीबिया में, एंड चिक ऑर्गेनोजेनेसिस, आई लेंस इंडक्शन, लिम्ब डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट्स। फिर इसमें जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो हमारा रहेगा प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एजिंग एंड सेनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम बात करेंगे इसमें प्लासेंटा एंड टाइप्स ऑफ प्लासेंटा एंड डिफरेंट फंक्शंस एंड इट्स डिफरेंट फंक्शन इन वर्टिब्रेट्स। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट का नाम, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम्स, 3 तरह के सिलोम्स, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। ठीक है, एसिलोमेट नाम से क्या समझते हो? मतलब एब्सेंस ऑफ सिलोम। ओके, एंड स्यूडोसिलोम क्या है? फॉल्स सिलोम। ठीक है, और तीसरा हम बात करेंगे किसकी? सिलोमेट, माने प्रेजेंस ऑफ सिलोम। ठीक है, ये हो गए हमारे ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। इसमें हमने बात करी एसिलोमेट्स के बारे में, स्यूडोसिलोमेट्स के बारे में और सिलोमेट्स के बारे में। अब काफी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है और वो है एमेबॉइड, फ्लैजुलर एंड सिलियरी मूवमेंट इन प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में 3 तरह के मूवमेंट्स हमें पढ़ने हैं। पहला है एमेबॉइड, दूसरा है फ्लैजुलर और तीसरा है सिल्यूरी मूवमेंट इन प्रोटोजोआ। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, किसमें? सिलेंट्रेट्स में, एनालिडा में, और फिर हम बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोशन या डिफरेंट मेथड्स ऑफ लोकोमोशन की किस तरह के लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं सिलेंट्रेट्स के एनिमल, एनालिडा के एनिमल और इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स। देन जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो रहेगा फीडिंग एंड डाइजेशन इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, फीडिंग और डाइजेशन तो पढ़ना काफी जरूरी है। इसमें हम बात करेंगे किसके? आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा एंड देन द फिल्टर फीडिंग इन पॉलीकेटा। ओके, फिर हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट हमारे जो सब टॉपिक है रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की किस तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स में, एक्सक्रीशन कैसा होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन किस तरह से होगा, गिल से होगा, लंग्स से होंगे कि ट्रेकिया से होगा, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर
इसके हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम का। दो तरह के नर्वस सिस्टम, एक होगा प्रिमिटिव और दूसरा होगा एडवांस नर्वस सिस्टम। तो हम देखेंगे कि किस तरह के नर्वस सिस्टम किस एनिमल में, किस फाइलम में पाए जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे लार्वल फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इन हेलमिंथस, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क एंड इकाइनोडर्मेटा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। लार्वल फॉर्म्स एक क्वेश्चन पूछेगा ही, तो इसको अपन को अच्छे से पढ़ के तैयार करके जाना है। फिर उसके बाद होगा स्ट्रक्चर, एफिनिटीज एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ रोटिफोरा, एंटोप्रोक्टा, फोरोनिडा एंड एक्टोप्रेक्टा। तो यहाँ हमारी ये जो 5th यूनिट है वो समाप्त होती है और अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट की, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ओके, किसका बोला? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ हम किसकी बात, पहले हमने क्या पढ़ा 5th यूनिट में इनवर्टिब्रेट्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 6th यूनिट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिसमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगे? वर्टिब्रेट्स। यदि हम सिंपल भाषा में देखें, वन वर्ड में यदि मैं अभी बताऊं, बाकी इन डिटेल में तो अपन पढ़ेंगे। यदि मैं वन वर्ड की बात करती हूँ, एक सेंटेंस की बात करूं, तो वो क्या होगा? वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिसमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट रहते हैं, तो वी आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स क्या है? वर्टिब्रेट्स है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट नहीं हो भैया तुम लोग, वर्टिब्रेट हो, ठीक। फिर इसमें हम देखेंगे ब्लड, खून, ठीक है। ब्लड कॉर्पोसेल्स की बात करेंगे, होम्योपोएसिस की, है ना। अब ब्लड है तो प्लाज्मा भी आएगा, प्लाज्मा की बात करेंगे, ठीक। प्लाज्मा का क्या फंक्शन रहता है हमारे बॉडी में, ठीक है। फिर अपन ब्लड वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। इसमें ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफी बन सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की, है ना। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होंगे? ए बी और ओ, ठीक है। तो 4 तरह के जो ब्लड ग्रुप्स होंगे वो हम यहाँ पे बात करेंगे। और फिर होगा हीमोग्लोबिन, ठीक। तो ये सब चीजें क्या, ब्लड से ही रिलेटेड चीजें हैं और यही है हमारे इस फर्स्ट सब टॉपिक में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स के। और इसमें अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर। ओके, ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट होता है ना बच्चों, वो मायोजेनिक हार्ट होता है, ठीक है। हमारा जो हार्ट है वो कैसा है? मायोजेनिक हार्ट। तो हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे? मायोजेनिक हार्ट की बात करेंगे। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की बात करेंगे, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सुना है ईसीजी? ठीक, नहीं सुना है तो आगे तो सुनना ही है, अभी जब पढ़ेंगे आगे अपन, ठीक है। ईसीजी और उसका प्रिंसिपल, कार्डियक साइकिल, हार्ट एज ए पंप, ब्लड प्रेशर, है ना, बीपी, ब्लड प्रेशर बोलते हैं ना, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर घट गया, वही अपन पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ के अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे हम ब्लड प्रेशर की। न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, धक धक, ठीक है, होता है, सबका हो रहा होगा, ठीक। अभी ज्यादा हो रहा होगा सिलेबस देख के, ठीक है। अब ये हमारी हो गई 6th यूनिट का एक सब टॉपिक। अब इसमें हमें बात करना है कंपैरिजन एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, ठीक है, कि डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में किस तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाएंगे, वो हम इसमें बात करेंगे। इट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इन सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम बात करेंगे, ठीक। और इसमें हम देखेंगे सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 2 तरह के नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सेंट्रल और दूसरा होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हमको सेंसरी ऑर्गन्स की बात करेंगे, जैसे कि आई और ईयर, है ना, दोनों ही जरूरी है भैया, आंख और कान दोनों जरूरी है, इसलिए पढ़ना भी जरूरी है सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स से बिल्कुल चांसेस है बनने के, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। फिर जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ किडनी। किडनी आया तो यूरिन फॉर्मेशन तो खुद पे खुद आ ही जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कंसंट्रेशन, वेस्ट एलिमिनेशन, है ना, मिक्सचुरेशन, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस,
एसिड एंड बेस, वो हम इस पे पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, किसका? थर्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट बीएमआर, ठीक है, बीएमआर को फुल फॉर्म क्या है? बीएमआर का बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, ठीक है, बीएमआर। अब यहाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आया क्वेश्चन, बिल्कुल बनने के चांसेस इससे रहते हैं, स्टार मार्क कर लो, बिल्कुल याद रखो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, हमारी बॉडी में एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ठीक है, ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ हमें इन सब के बारे में पढ़ना है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है आपका, इससे क्वेश्चन 100% बनेगा। फिर बात करेंगे हम हार्मोन्स की, ठीक है, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स जो प्रेजेंट हैं और क्या वो डिजीज कॉज करवाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो सब हम इस सेशन में यहाँ इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ भैया 6th यूनिट आप लोग की समाप्त होती है और ये हिंदी में लिखा हुआ है रक्त एवं परिसंचरण रक्त कणिकाएं, ठीक है, देख लेना अब हिंदी में आप लोग, ठीक है, जो भी आप लोग को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा हो वो आप हिंदी में देख सकते हैं। फिर हम 7th यूनिट पर चलते हैं। तो 7th यूनिट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, मेंडल बाबा आ गए यहाँ पे, मेंडेलियंस प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें क्या होंगे? डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके बारे में हम मेंडल के बारे में हम यहाँ पे भरपूर ज्ञान ले लेंगे कि मेंडल ने क्या बोला है अपने प्रिंसिपल में। यहाँ हम बात करेंगे जीन, है ना, कंसेप्ट ऑफ जीन, एलील, मल्टीपल एलील, स्यूडो एलील। फिर हम बात करेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की, ह्यूमन जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। 100% क्वेश्चन इससे आएगा ही, इस टॉपिक से, जेनेटिक डिसऑर्डर से वो पूछता ही पूछता है, एक नहीं तो 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। लिख लो अभी से, याद कर लो, अभी से इसको रटना शुरू कर दो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। जैसे क्या बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, अभी जब हम यहाँ पहुंचेंगे इस टॉपिक में तब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स और भी जो डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में हम अवश्य चर्चा करेंगे हमारे इस। फिर हम बात करेंगे म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन से क्या हम समझते हो? म्यूटेशन मतलब होता है सडन चेंज, ठीक। अब हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, है ना, कितने तरह के म्यूटेशन होंगे, कैसे कॉज होंगे और किस तरह से हम डिटेक्शन, माने किस तरह से हम उनका क्योर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। फिर लॉस ऑफ फंक्शन, ये सब हम इसमें बात करेंगे। देन उसके बाद जो आएगा हमारा रिकॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो जिनका भी बायोटेक्नोलॉजी रहा है तो उनके लिए ये काफी इजी होगा। जूलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट हम पढ़ेंगे तो वो हमें अच्छे से बन जाएगा। पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े तो नहीं बनेगा। तो यहाँ 7th यूनिट हमारी हो चुकी है, 10th यूनिट है, 7 हम बता चुके हैं, ठीक है, 3 यूनिट और बच गई है। अब हम बात करेंगे 8th यूनिट की, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, एंड अप्लाइड जूलॉजी। इसमें हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी, ठीक है। वर्ड टेक्सोनॉमी किसने दिया था बताओ? इसमें हम देखेंगे कि टेक्सोनॉमी क्या है, ठीक है। वर्ड टेक्सोनॉमी सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है। स्पीशीज क्या होते हैं, टेक्सोनॉमी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, है ना, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। हिरारिकल टेक्स्ट, ठीक, इसी को क्या? हिरारिकल टेक्स्ट, ओके। फिर हम इसमें पढ़ेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी पढ़ लेंगे, जब बाय पढ़ रहे हैं तो ट्राई पढ़ने में क्या दिक्कत है। फिर हम इसमें देखेंगे क्लासिकल एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ टेक्सोनॉमी एंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया विच आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, तो हमें क्राइटेरिया पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। फिर हम देखेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक,
ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे हम यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, कॉलोनियल फॉर्म्स देखेंगे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल्स कौन कौन से होंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर इसमें डाइवर्सिटी है, तो भैया डाइवर्सिटी है तो इसमें तो बहुत डाइवर्सिटी कुछ ज्यादा दे दी उनने इस यूनिट में। इसमें इनने क्या किया है कि ऊपर तो टेक्सोनॉमी के बारे में बता दिया, ठीक है, कि टेक्सोनॉमी ऊपर पढ़ना है। नीचे इनने क्या बोल दिया कि इसमें अपन को लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, सेल्यूलर टिश्यू। फिर तीसरे में ये क्या पता कहाँ ही पहुंच गए, ये पहुंच गए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया है तो पढ़ना है, मेजर हैबिटेट टाइप्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, इसमें जियोग्राफिकल ओरिजिन्स पढ़ेंगे, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज, सुना है बर्ड्स माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। बहुत सारे बर्ड्स हैं जो इंडिया में विंटर के समय माइग्रेट होके हमारे यहाँ आती हैं, ठीक है। तो अपन उसके बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। फिर है कॉमन इंडियन मैमल्स, है, और बर्ड्स की कौन कौन से मैमल्स हैं, कौन कौन से बर्ड्स हैं, कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो माइग्रेट करती हैं। कुछ हैं जो इंडिया के बाहर भी जाते हैं, कुछ है जो इंडिया में भी आते हैं, तो वो सब हम इसमें देखेंगे। थर्ड है कॉमन पैरासाइट, ओके, एंड पैथोजेंस ऑफ ह्यूमंस एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, इंपॉर्टेंट, ये इससे क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर होगा अपना फिशरी रिसोर्सेस इन एमपी, सेरिकल्चर, ठीक है, और दूसरा है बी कल्चर, ठीक है। तो सेरिकल्चर, बी कल्चर के बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे कल्चर ऑफ फ्रेश वाटर फिशरी एंड प्रॉन, बी कल्चर, ठीक, और सेरिकल्चर, और इसमें अपन फिशेस के बारे में देखेंगे और कौन कौन से फिशरी रिसोर्सेस एमपी में पाए जाते हैं उसके बारे में भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारा 8th यूनिट खत्म होता है। अब हम आगे अपना चलते हैं 9th यूनिट की तरफ। काफी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इंटरेस्टिंग है और अच्छा टॉपिक है ये इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, सभी को पसंद आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित है तो ऑब्वियस है हमें अच्छा लगेगा और थोड़ा इजी पड़ता है, तो इसलिए सबको लगता है कि यार इजी टॉपिक हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये काफी इजी टॉपिक रहेगा और इंटरेस्टिंग रहेगा, तो मजा आएगा पढ़ने में और क्वेश्चन भी इससे काफी ज्यादा बनेंगे। एनवायरनमेंट, ठीक है, सुना है, नहीं सुना हो तो सुन लो, यहाँ सुन लो या फिर कहीं और से सुन लो, पर सुनना तो पड़ेगा। फिर उसके बाद है एनवायरनमेंट में हम देखेंगे दो तरह के होंगे, एक होगा बायोटिक और दूसरा होगा ए बायोटिक एनवायरनमेंट, ओके। फिर इसमें हम बात करेंगे हैबिटेट एंड नीच के बारे में, कंसेप्ट ऑफ हैबिटेट देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ नीच देखेंगे अपन, ओके। फिर हम बात करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स एंड पॉपुलेशन रेगुलेशन। फिर हम देखेंगे डिफरेंट तरह के इंटरेक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस, जैसे कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, हर्बरी, कार्निवोरी एंड सिम्बायोसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, पहले भी बनते आ रहे हैं, उम्मीद है आगे भी इससे क्वेश्चंस बनेंगे। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी इकोलॉजी, इसमें हम बात करेंगे नेचर ऑफ कम्युनिटीज की, कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स की। एजेज एंड इको टोन, ये पूछता है, इसके डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग है और इसलिए इससे क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज एज, वो 4 ऑप्शन दे देगा, इको टोन, एज, ठीक है, तो इसमें हमें देखना है। फिर हम बात करते हैं इको सिस्टम, ये भी अच्छा टॉपिक है, इको सिस्टम, हाँ, इसमें हम देखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, हमने 11th-12th क्लास में पढ़ा है एनर्जी फ्लो, किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे मिनरल साइक्लिंग, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस साइक्लिंग हम इसमें देखेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें बात करेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन की, सेकेंडरी प्रोडक्शन, टर्शरी, है ना, और फिर लास्ट होता है डिकम्पोजिशन, तो वो सब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। फिर हम इसमें कुछ देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सम इंडियन इकोसिस्टम, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हो गया और
एक्वेटिक हो गया, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल में हम क्या पढ़ेंगे, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, और एक्वेटिक में पढ़ेंगे फ्रेश वाटर और मेराइन और एस्चुरीन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोजियोग्राफी। इसमें कुछ बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया हमें देखने हैं, तो वो हम आगे पढ़ लेंगे। देन उसके बाद आएगा अप्लाइड इकोलॉजी में, है ना, इसमें हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हमें अभी पढ़ने की जरूरत है, और पढ़ने के साथ साथ सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि दिन पर दिन जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से क्या ग्लोबल वार्मिंग और सब तरह की परेशानियां हमें देखने को मिल रही हैं। तो इन डिटेल में अपन इसमें जब अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक को, फिर अपन डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी स्टेटस एंड मेजर ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी चेंज, एंड हम बायोडाइवर्सिटी को, हमारी बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से उसका मैनेजमेंट हो सकता है, उस सब के बारे में हम इसमें इन डिटेल चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे कंजर्वेशन बायोलॉजी, ठीक है। कंजर्वेशन से समझ में आ रहा है कि कंजर्व करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना, किसको, हमारे बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, तो उसको वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन, ठीक है। तो वो हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होगा, और इसमें जो सबसे जरूरी है वो है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक। तो ये पूछ सकता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। देन हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में, और नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे और एमपी के बाहर की भी अपन बात करेंगे इसमें, कि कितने तरह के नेशनल पार्क्स हैं, कितने तरह के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं मध्य प्रदेश में, ठीक। आगे हम ये 9th यूनिट हमारी यहाँ पे खत्म होती है, और अब हम चलते हैं हमारे लास्ट यूनिट में, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, ओके। इसमें हम देखते हैं कि इमर्जेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, है ना, लेमार्क की थ्योरी थी, डार्विन्स थ्योरी थी, है, फिर कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन, एडेप्टेशन, ठीक है, फिटनेस एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो वो हम इसमें ये यूनिट में अपन देखेंगे। लेमार्क की थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका पेपर में, ठीक है। और फिर आता है मेंडलिज्म, है ना, और फिर इसमें आएंगे 3 इवोल्यूशन, माइक्रो, मैक्रो एंड मेगा इवोल्यूशन। फिर 4th जो है वो आता है कंसेप्ट ऑफ ओपेरॉन, कि ओपेरॉन ने क्या कंसेप्ट दिया है, वो हम इसमें बात करेंगे। देन इसका जो नेक्स्ट है वो आएगा एक हेल्डन, है ना, ओपेरॉन एंड हेल्डन ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, है ना, मिलर 1953 में इनने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का, कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है किसका, यूकैरियोटिक सेल्स का और प्रोकैरियोट्स का। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है पैलेंटोलॉजी, माने स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, एंड इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब इसमें इवोल्यूशनरी हम इसमें टाइम स्केल देखेंगे, एरा देखेंगे, पीरियड देखेंगे एंड इपोक्स देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं हमारे इवोल्यूशनरी टाइम स्केल में, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इसमें आगे देखेंगे अपन स्टेजेस इन इवोल्यूशन, है ना, क्या क्या स्टेजेस हुए हैं इवोल्यूशन में, किसके, होमो सेपियंस के, होमो सेपियंस बोले तो अपन, मैन, ठीक है। फिर हम देखेंगे फॉसिल पार्क्स इन एमपी, कि जो फॉसिल पार्क्स हैं जो एमपी में पाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है पॉपुलेशन, जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन, ओके। इसमें हम बात करेंगे हार्डी एंड विनबर्ग लॉ, हार्डी एंड विनबर्ग लॉ की हम इसमें बात करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट एंड रेट ऑफ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, ओके। तो यही हमारी 10 यूनिट यहाँ पे समाप्त होती है, ठीक है। टोटल 10 यूनिट्स है, और पूरे ही यूनिट्स को हमें पढ़ना जरूरी है। ऐसा एक भी यूनिट नहीं है इसमें कि हम सोचे कि भैया चलो ये यूनिट हम छोड़ देते हैं, हम दूसरा पढ़ सकते हैं, दूसरा पढ़ लेते हैं। हमें थोड़ी पता है कि वो कौन से यूनिट में कितने क्वेश्चंस देगा, वो तो उनकी मर्जी है। तो हमें पूरे 10 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करके जाना है, कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, ठीक। सभी यूनिट्स को कंठस्थ याद होना चाहिए,
कि कोई भी पूछे तो अपन तुरंत बता सके, ऐसा हमें तैयारी करना है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि पूरे जितने भी एमसीक्यू हैं वो हमें पूरे अच्छे से बनने चाहिए, क्योंकि इस साल से क्या नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है। तो भैया जो पहले अपन तुक्काबाजी कर लेते थे ना, तो अब तुक्काबाजी नहीं चलेगा यहाँ, है ना। हमें श्योरिटी बहुत जरूरी है, हम श्योर होना चाहिए कि हाँ ये आंसर सही है। जैसे ये अपन किसी भी टॉपिक को ले लें, है ना, तो उसमें जैसे 4 ऑप्शंस दिया, तो हमें ये देखना, जब तक हम श्योर नहीं है तब तक हम टिक नहीं लगा सकते कि कौन सा है, नहीं तो नेगेटिव नेगेटिव में ना पूरे ही नेगेटिव हो जाओगे फिर, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो अब आज हमने ये 10 सेशन, जो 10 यूनिट्स है, इसके बारे में आज हमारे जो पहला सेशन था, ठीक है, सिलेबस डिस्कस करने का, तो वो आज हमने सिलेबस डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज आप ये देखिए सिलेबस और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करिए और भोपाल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।